फुटबॉल फिटनेस एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग कोर्स एजी स्पोर्ट्स प्ले फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल के द्वारा सभी के लिए फ्री में कराया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट का प्रारूप है जो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष प्रकाश और आप सभी एजी स्पोर्ट्स प्ले फॉर इंडिया पर जिसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है जिसके लिए आपका ज़बरदस्त फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छे ज़बरदस्त खेल के लिए आपका फुटबॉल का फिटनेस अगर ज़बरदस्त होगा तो आप बेहतर खेल दिखा पाएंगे। आपकी सिर्फ अच्छी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस ही नहीं, आपकी कोर स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और स्टेमिना ये भी बहुत बेहतर होना चाहिए। ये सभी अगर एक खिलाड़ी के अंदर होगा तो 90 मिनट तो नहीं, उससे भी और ज़्यादा समय तक खेल कर अपने प्रदर्शन को बहुत अच्छा बता सकता है और बहुत अच्छे लेवल पर जाकर खेल सकता है। आप इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? बिल्कुल आसान सा है। हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपको उस उच्च स्तर पर लेकर जाएगा। एक फुटबॉल प्लेयर के फिटनेस ट्रेनिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रॉपर वार्म अप, स्प्रिंट ट्रेनिंग, पावर ट्रेनिंग, एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग और रिकवरी, ये सारे कंपोनेंट्स इस पूरे कोर्स के अंदर जो बेसिक एजुकेशन कोर्स है हमारा एजी स्पोर्ट्स के द्वारा वो आपको प्रदान किया जा रहा है। कोर्स का पहला टॉपिक है प्रॉपर वार्म अप। जी हाँ, प्रॉपर वार्म अप के लिए आप शुरुआत में अपने पूरे मसल्स को वार्म करने के लिए लाइट जॉगिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने डायनामिक स्ट्रेचिंग के जा सकते हैं जिसके ऊपर सभी मसल्स की आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर वार्म अप नहीं होंगे तो आप बेहतर खेल को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे और उसके लिए आपका प्रॉपर वार्म अप होना पड़ेगा, क्योंकि खेल के लिए एक वार्म अप बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये आपको फिटनेस में हमेशा अपने परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने के लिए मदद करती है। इसलिए वार्म अप होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली किसी भी खेल के अंदर, आप चाहे वो फुटबॉल ही क्यों ना हो। कोर्स का दूसरा टॉपिक है स्प्रिंट ट्रेनिंग। स्प्रिंट ट्रेनिंग एक जो गेम है फुटबॉल का, उसमें मिरर का काम करती है, जिसमें आपको 30 सेकंड की स्प्रिंट लगानी होती है। उसके बाद आप 60 सेकंड तक लाइट जॉगिंग या रनिंग करते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। फुटबॉल प्लेयर कितनी बार मैदान में 30 सेकंड या उससे भी ज़्यादा बार स्प्रिंट लगाते हैं, ये प्रश्न है। तो फिर क्यों हम उस प्रकार की ट्रेनिंग लें जिसका फ़ायदा हमें खेलने के दौरान नहीं मिले? तो ट्रेनिंग हमें प्रॉपर लेनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स को देखा है कि वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, 5 से 7 राउंड लगा रहे हैं और उनको किसी ने बता दी कि भैया आप अपनी जो क्षमता है 50% के हिसाब से आपको दौड़ लगाना है। क्या यह सही है? क्या फुटबॉल प्लेयर अपनी 50% की क्षमता से किसी भी बॉल को अपने प्रतिद्वंदी से छीन सकता है? तो फिर क्यों इस प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्यों हम अपने आप को उस प्रकार से झोंक रहे हैं जिसका फायदा हमें गेम में नहीं मिलने वाला है? खिलाड़ी को असली एक्सपीरियंस तो मैच खेलने के दौरान ही मिलेगा। जब वो मैच खेलेगा, किस क्षमता से वो स्प्रिंट लगेगी, उसी के बाद उसको पता लगेगा। तो उसी के अनुसार ही आपको अपनी ट्रेनिंग रखना है ताकि आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। स्प्रिंट ट्रेनिंग की 2 खास बात आपको ध्यान रखना है। कभी भी स्प्रिंट ट्रेनिंग या गेम बिना वार्म अप और स्ट्रेचिंग के नहीं करना है। और दूसरा, कभी भी गेम या मैच से पहले स्प्रिंट ट्रेनिंग नहीं करनी है, बल्कि 48 आवर्स का आपको रिकवरी देना है। जैसे आपको पता लगता है मैच होने वाला है तो 2 दिन पहले यानी 48 आवर्स से पहले ही आप अपनी सारी ट्रेनिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंप्लीट कर लें, ताकि आपकी बॉडी फुल रिलैक्स्ड हो और मैच के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर पाएँ आप। कोर्स का तीसरा टॉपिक है पावर ट्रेनिंग, यानी आपकी ताकत। अब आपको समझना होगा जो आपका हिप है, हिप से लेके नीज और नीज के नीचे एंकल, यहाँ पर पूरी आपकी ताकत होनी चाहिए। और इसी ताकत से जो आपकी क्विकनेस है, आपके स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स वो बेहतर हो पाएंगे। और इन सब चीज़ों को ताकत लाने के लिए आपके पैरों के अंदर जो पावर है वो ओलंपिक लिफ्ट और पॉलियोमेट्रिक्स एक्सरसाइज से डेवलप कर सकते हैं। देखिए, द ओलंपिक पावर लिफ्ट के अंदर आप पुश जर्क, स्प्लिट जर्क, क्लीन पुल, क्लीन हाई पुल और डंबल स्ट्रेचिंग जैसी एक्टिविटीज़ करके अपने पैरों की क्षमता को बहुत बेहतर बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार आप पॉलियोमेट्रिक एक्सरसाइज में जंप है, हुप्स हैं और बैंड्स हैं, इनका उपयोग जो आपकी बॉडी वेट है उसकी मदद लेकर भी आप अपने पैरों की क्षमता और उसकी ताकत, उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। देखिए, पावर का मतलब है कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लिए आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हैं, जिसके अंदर आप लोअर बॉडी के लिए स्क्वाट है, सिंगल लेग स्क्वाट है, स्टेप अप है, लंजेस है। उसी प्रकार अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी आप उसमें कर सकते हैं।
जिसमें बेंच प्रेस हो गई, पुशअप्स हो गया, पुल अप्स हो गए हैं, लैट पुल डाउन हो गए, शोल्डर के लिए आप कर सकते हैं एक्सरसाइज, आपके बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए कर्ल्स लगा सकते हैं, एक्सटेंशंस कर सकते हैं, रेस्ट रोल्स कर सकते हैं। सबसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। कोर्स का चौथा टॉपिक है एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग। देखिए, एलिजिबिलिटी के अंदर जो आपकी क्षमता होती है, आपको दौड़ते समय या चलते समय अपने शरीर का जो डायरेक्शन बदलना पड़ता है, उससे हम एलिजिबिलिटी कहते हैं। कई बार हम एलिजिबिलिटी और क्विकनेस को दो पैरेलल बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और इन दोनों का उपयोग किसी भी गेम के अंदर होता है। दोनों में मामूली सा अंतर होता है। देखिए, एलिजिबिलिटी करने के लिए बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, बहुत सारी ड्रिल एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर आप पोल के अराउंड आप दौड़ सकते हैं, और वॉकिंग एजिलिटी है, लैडर्स ले सकते हैं, जंपिंग हो गई, ओवर द स्टेप हर्डल्स हो, और भी अनेक तरीकों से आप अपनी एजिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखकर भी सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोर्स का पांचवा टॉपिक है स्पीड ट्रेनिंग, यानी आपकी गति। फुटबॉल में सबसे ज़्यादा उपयोग में यही आती है। इसमें आप अपनी टीम के लिए आप अपना खुद का पर्सनल एंड्योरेंस यानी आपकी सहन शक्ति और आपका स्टेमिना यानी शारीरिक क्षमता, ये दोनों आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इन दोनों को उपयोग में लाकर आप जो 90 मिनट का गेम खेलते हैं उसके अंदर बहुत बेहतर करके और बहुत अच्छे लेवल, बहुत ऊंचाई तक आप इस खेल को अपने ले जा सकते हैं। स्पीड यानी एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक फुटबॉल प्लेयर की, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप इसको रोज़ खेल कर अपने आप बढ़ा सकते हैं। कोई भी कोच आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, लेकिन ये क्षमता आपको प्लेयर होने के नाते खुद अपने आप बढ़ानी पड़ती है। ये अपने आप से डेवलप हो जाए। आप जितना खेलेंगे उस हिसाब से क्विकनेस और जो चीज़ें इसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो प्लेयर होने के नाते आप खुद कर पाएंगे। इसके अंदर आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्लाइड पुल हुई, बैंड रन हुए, हिल रन, इनसे भी आप मदद लेकर स्पीड बढ़ा। कोर्स का छठा टॉपिक है रिकवरी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फ़ायदा इसे रिकवरी के दौरान उठाना पड़ता है। और कोच होने के नाते मैं अपने प्लेयर्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो रेस्ट लें, क्योंकि यहाँ पर ये मेंटिलिटी नहीं चलेगी कि नो पेन नो गेन। क्योंकि आपने 100% जब उनसे अपना निकलवा लिया है तो उनको रिकवरी देना, उनको रेस्ट कराना, ताकि वो ताज़ा होकर अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाए, इसलिए उनको उसका बेनिफिट देना ही पड़ेगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो उसकी मसल्स और जो मसल्स के फाइबर हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और उसको रिकवरी करने के लिए जब आप सोते हैं तो आपके मसल्स जो होते हैं वो रिबिल्ड होते हैं, उनकी प्रोसेस होती है वो रिबिल्ड होने के लिए, और उसके बाद आप रिकवरी के बाद जैसे ही आते हैं तो बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो आपके प्लेयर्स का भी जो खेल है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उनको एक रिकवरी डे स्पेशल उनके लिए रिकमेंड करें और उन्हें दें। आपको ट्रेनर या कोच होने के नाते इस बात का भी ध्यान रखना होगा अपने प्लेयर्स के लिए कि उनको पोस्ट वर्कआउट के बाद किस मील का वो उपयोग कर रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होगी, ताकि वो समय पर जाकर सोएं और अपने शरीर के लिए वो रिबिल्ड कर सके। जो भी मसल्स फाइबर उनके ट्रेनिंग के दौरान टूटे हैं उन्हें पूरा रिकवरी मिले, ताकि उसका बेनिफिट वो अपने गेम को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए निकाल पाएँ। क्योंकि जब तक वो बेहतर नहीं कर पाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एज आप कोच, एज अ ट्रेनर आप उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए आपको उसको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको रिकवरी देनी पड़ेगी, ताकि वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो पाए। मैं आशीष प्रकाश आशा करता हूं कि आपको हमारा ये बेसिक फिटनेस एंड कंडीशनिंग फुटबॉल ट्रेनिंग कोर्स करने में मज़ा आया होगा, और आशा करता हूं कि आप अपने प्लेयर्स का परफॉर्मेंस इसके माध्यम से बहुत बेहतर करवा पाएंगे, ताकि उनको भी मज़ा आए। अब आपकी बारी, अब अपना खुद का भी फिटनेस और कंडीशनिंग प्लान बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट आपको मिले तो आप अपना नाम लिखकर और जिस समय आपने ये वीडियो देखा है उसका टाइम ड्यूरेशन लिखकर हमें भेजें। अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने ईमेल पर वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए कुछ अलग से वीडियो इन जो भी टॉपिक्स इसमें हमने डिस्कस करें उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स करें, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी सहायता करना चाहूँगा। आप अन्य लोगों के भी वीडियोस देखें और नया नया सीखें, क्योंकि कोर्स कर लेना है, सर्टिफिकेट लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखें, आगे बढ़ते रहें, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।